उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में संस्कृत छात्रवृत्ति योजना के शुभारंभ 300 से 900 रुपए के चेक बांटने के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। इस कार्यक्रम के दौरान कई यूजर्स ने यूपी सरकार की आलोचना की, यह आरोप लगाते हुए कि सरकार छात्रों का इस्तेमाल प्रचार के लिए कर रही है। रविवार को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। रिपोर्ट के अनुसार यह छात्रवृत्ति राज्य के संस्कृत विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी प्रोफेसरों, छात्रों और प्राचार्यों का स्वागत किया और कहा कि मैं दिवाली के समारोह से ठीक पहले छात्रवृत्ति योजना शुरू करने के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह लॉन्च देश की भाषा और संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के दौरान आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश भर में आवासीय गुरुकुल शैली के संस्कृत विद्यालयों को पुनर्जीवित करने की अपनी सरकार की योजना की भी घोषणा की। उन्होंने संस्कृत भाषा की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि जब कोई भक्ति में ईश्वर से जुड़ता है तो वो संस्कृत की ऊर्जा को समझ सकता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उन्हें हैरानी होती है कि संस्कृत लोगों के बीच एक अज्ञात भाषा कैसे रही है, लेकिन कुछ छात्रों ने इसे सीखने की परंपरा को जारी रखा है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी उल्लेख किया कि 2017 से संस्कृत को वह सम्मान मिला जिसकी वह हकदार थी और अब उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख छात्र संस्कृत भाषा सीख रहे हैं। उन्होंने कहा इन छात्रों ने अपने जीवन को संस्कृत के प्रति समर्पित कर दिया है। उनका यह बयान संस्कृत शिक्षा के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी प्रशंसा की, यह कहते हुए कि आज देश संस्कृत और देश की संस्कृति के प्रति अधिक समर्पित हो गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है बल्कि यह भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। हम चाहते हैं कि संस्कृत दुनिया भर में संचार के उच्च स्तर तक पहुंचे। इससे पहले सीएम योगी ने वाराणसी में काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। यह उनके धार्मिक दृष्टिकोण और संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उनका मानना है कि धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां समाज में एकता और समर्पण को बढ़ावा देती हैं। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान आदित्यनाथ को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सरकार की इस पहल का छात्रों का राजनीतिक उपयोग बताकर आलोचना की। उनका मानना है कि छात्रवृत्ति की राशि बहुत कम है और इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यदि सरकार वास्तव में संस्कृत को बढ़ावा देना चाहती है तो इसे अधिक गंभीरता से लेना चाहिए। संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण पहल है जो संस्कृत भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। हालांकि इस कार्यक्रम पर उठे सवाल और आलोचनाएं सरकार के लिए एक चुनौती हैं, जिन्हें समझते हुए आगे बढ़ना होगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह पहल न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो बल्कि छात्रों के लिए वास्तव में लाभकारी भी साबित हो। इस प्रकार संस्कृत छात्रवृत्ति योजना की सफलता के लिए समाज के सभी हिस्सों की सहभागिता और समर्थन आवश्यक है। यह एक ऐसा कदम है जो न केवल शिक्षा को बढ़ावा देता है बल्कि भारतीय संस्कृति की समृद्धि में भी योगदान देता है। एक सवाल जो जनता के मन में वो ये है और जिस पर बहुत ज़्यादा योगी आदित्यनाथ को ट्रोल किया गया वो ये कि आखिर छात्रवृत्ति योजना की जो रकम थी वो 300 और 900 रुपये क्यों थी। क्या लगता है कि आप लाखों का एक प्रोग्राम करके 300 और 900 रुपये की छात्रवृत्ति योजना लागू करके बच्चों को देकर आप सही कर रहे हैं? इस तरीके की ट्रोलिंग बहुत की गई। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं और अभी भी चर्चा जारी है। आपको क्या लगता है कि ये रकम सही थी या कुछ बढ़ाकर दिया जाना चाहिए था? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।